रात के करीब 12 बजे समुद्र से 3 जलपरियां बाहर निकली और वहां से भागने लगी। उनके पीछे एक काली परी भी उड़ रही थी। जल्दी जल्दी चलो, हमें अपनी ये जादुई छड़ी उस काली जलपरी से छुपानी होगी, वरना इस दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन वो काली परी तो हमारे पीछे ही पड़ गई है, आखिर हम चले भी तो चले कहाँ? ऐसा करते इस घने जंगल के अंदर घुस जाते हैं, इसमें कोई गुफा होगी, उसी गुफा में हम लोग चले जाएंगे। तीनों उस काली परी को चकमा देकर जंगल के अंदर किसी गुफा में घुस गई। ये तीनों कहाँ चली गई? खुद को जादुई जलपरियां कहती हैं और मुझसे डर गई। मुझे किसी भी कीमत पर उनकी जादुई छड़ी चुरानी होगी और उसके बाद मैं इस पूरे संसार पर राज करूंगी, सबको अपना गुलाम बना लूंगी। काली परी उन्हें इधर उधर आसमान में ढूंढती रही पर वो कहीं नहीं मिली। दूसरी तरफ तीनों जलपरियां एक गुफा के अंदर थी। हम लोग ज्यादा देर तक उस काली परी से नहीं छुप सकते, वो हमें किसी न किसी तरह ढूंढ ही निकालेगी। ऐसा करते इस जादुई छड़ी को हम एक बच्ची के रूप में बदल देते हैं। हाँ, ये सही रहेगा बहन। दोनों चुपके से बाहर निकली। बाहर निकलकर तीनों ने उस जादुई छड़ी को जमीन पर रखा और अपने जादू से उसे एक छोटी सी प्यारी बच्ची बना दिया। तभी अचानक आसमान में काली परी उन्हें चमकती हुई दिखाई दी। मुझे लगता है काली परी हमारे पास पहुंचने वाली है। तीनों परियां उस बच्ची को छोड़कर वहां से भाग गई। थोड़ी दूर पर एक नदी थी और नदी के अंदर ही वो तीनों समा गई। अभी तो ये तीनों यही कहीं भटक रही थी, अचानक कहाँ चली गई? आखिर कब तक बचोगी तुम तीनों मुझसे? वो छोटी सी बच्ची उसी जंगल में पड़ी रही। सुबह सुबह एक गरीब किसान वहाँ लकड़ी काटने आया तो उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ी। कितनी प्यारी बच्ची है ये। कौन इतनी प्यारी बच्ची को यहाँ छोड़कर चला गया? जब पाल नहीं सकते तो पता नहीं पैदा ही क्यों कर लेते। मोहन ने उस बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। गोद में आते ही वो मुस्कुराने लगी। कितनी प्यारी मुस्कुराहट है इसकी मुस्कुराहट से तो मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया। मैं इसे ममता के पास लेकर जाता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। मोहन अपना सारा काम धंधा छोड़कर उस बच्ची को अपनी झोपड़पट्टी के अंदर ले आया। ये किसकी बच्ची उठा लाए तुम? बच्चा चोर बन गए तुम बच्चे की चाह में। ममता, हमारी कोई संतान नहीं है, इस बात का असर तुम्हारे दिमाग पर हो गया है। कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? ये बच्ची मुझे जंगल में पड़ी मिली, न जाने कौन छोड़ गया था इसे। अच्छा, कितनी प्यारी बच्ची है ये, लाओ मुझे दो। ममता ने उसे अपनी गोद में ले लिया। दोनों पति पत्नी उस बच्ची के साथ खेलने लगे। वो बच्ची भी खुश थी। कहते हैं ऊपर वाला जब देता है तब छप्पर फाड़ कर देता है। ये तो बिल्कुल परी लग रही है, इसकी आंखें तो देखो। हाँ ममता, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। एक अनजान आदमी की गोद में आकर इस बच्ची को रोना चाहिए। ये बेचारी वहाँ अकेले जंगल में पड़ी थी, फिर भी मुस्कुरा रही थी। मुझे तो लगता है ये किसी परी की संतान है। किसी की भी संतान हो, आज से ये हमारी संतान है। अगर इतनी ही फिक्र थी तो इसे छोड़कर क्यों जाती? फिर एक रोज वो तीनों जादुई जलपरियां मोहन के घर के ऊपर से गुजर रही थी तो उनकी नजर उस बच्ची पर पड़ी। वो देखो, हमारी जादुई छड़ी उन दोनों के पास है। चलो इनसे हम अपनी जादुई छड़ी छीन लेते हैं। इसको ये लोग बच्ची समझकर प्यार कर रही हैं, ये गलत है। तीनों जलपरियां नीचे की तरफ उतरने लगी। तभी अचानक उनके बिल्कुल सामने काली परी आ गई। बहुत सालों बाद मिली हो, लेकिन आज मैं तुम तीनों को छोड़ूंगी नहीं। जल्दी से बताओ तुम्हारी जादुई छड़ी कहाँ है? तीनों जलपरियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अचानक वहाँ से भागने लगी। काली परी भी पीछे पीछे भागने लगी। भागते भागते तीनों फिर से नदी के अंदर चली गई। ये तीनों जलपरी होने का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाती हैं। जब देखो तब नदी के अंदर घुस जाती हैं। मैं नदी के अंदर जा नहीं सकती। मैं ठहरी आसमान की परी, लेकिन कब तक बचेंगी ये? जल्दी मेरे हाथ लगेगी। ऐसे ही समय बीतता गया और वो बच्ची 5 साल की हो गई। मोहन और ममता ने उसका नाम परी रख दिया। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एक दिन, ममता, हम दूसरों के खेतों में काम करते हैं, फिर भी उतना नहीं कमा पाते कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा सकें। हमारे पास तो खाने के भी लाले पड़े रहते हैं। आप दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। परी ने उन लोगों की बातें सुन ली। परी बेटा, तुम जाकर बाहर खेलो, मैं तुम्हारे पापा से कुछ बातें कर रही हूँ। मुझे पता है आप दोनों क्या बातें कर रहे हो। देखते ही देखते परी की आंखों से एक पीले रंग की रोशनी बाहर निकलने लगी। उसकी आंखों से सोने के सिक्के झड़ने लगे। देखते ही देखते उनका घर सोने का महल बन गया। उनके घर में ढेर सारा धन इकट्ठा हो गया। दोनों के कपड़े किसी राजा रानी की तरह बन गए। ममता और मोहन के गले में सोने चांदी के आभूषण आ गए। ये देखकर दोनों बहुत हैरान हुए। ये सब क्या है? ये सब क्या हो गया? इतने सारे सोने के सिक्के। मुझे तो पहले ही लगा था कि हमारी बेटी साधारण नहीं है। हमें अपनी बेटी को छुपा कर रखना होगा, वरना किसी गलत हाथों में लग गई तो लोग इसका फायदा उठाएंगे। बेटी तू हमें छोड़कर कभी जाएगी तो नहीं ना? पापा, मैंने जब से होश संभाला है आप दोनों को ही अपने माता पिता के रूप में देखा है, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। आप दोनों ही मेरे माँ बाप हैं।
आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन आज के बाद आपकी सारी समस्याएं खत्म। उन लोगों की